हिंदू धर्म में महिलाओं के पीरियड्स के दौरान कई तरह के नियम हैं। इन नियमों के अनुसार महिला को पीरियड्स के दिनों में 2 काम ऐसे हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की जो हमारी प्रस्तुति है यह बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम यह बताने जा रहे हैं कि पीरियड के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मित्रों, इसी के साथ हम यह भी बताने जा है कि पीरियड के दौरान 2 काम क्या है जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चलिए मित्रों, बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, ऐसे में अक्सर महिलाओं के मन में एक सवाल उठता है कि जो शक्ति एक महिला को सृजन करने की क्षमता देती हो, मित्रों, वो आखिरकार अपवित्र क्यों मानी जाती है। मित्रों, वहीं अगर कोई महिला किसी व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखे और उसे अचानक पीरियड आ जाए तो वो क्या करे। मित्रों, क्या ऐसी स्थिति में उसका व्रत मान्य नहीं होगा? मित्रों, पूजा पाठ के दौरान कई तरह के नियमों का पालन करने का विधान है। मित्रों, ऐसे में महिलाओं को भी बहुत से नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है। मित्रों, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ करने, मित्रों, मंदिर जाने आदि की मनाही होती है। मित्रों, ऐसे में अक्सर महिलाओं के मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि पीरियड्स के दौरान क्या व्रत किया जा सकता है, मित्रों, या नहीं। इस दौरान पूजा पाठ करना फल देता है या नहीं? भगवान को छूने की मनाही क्यों होती है? मित्रों, इस दौरान सबसे बड़ा सवाल ये होता है मित्रों कि अगर किसी ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा है, मित्रों, और पीरियड्स हो जाएं तो इस स्थिति में वे क्या करें? क्या इस दौरान व्रत मान्य होगा या नहीं? मित्रों, इस तरह के सवाल अक्सर सभी के दिमाग में रहते हैं। मित्रों, प्राचीन काल से चली आ रही मान्यताओं के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक तथ्य अवश्य होता है। पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ न करने का कारण यह था कि उस समय पूजा पद्धति मंत्रोच्चार के बिना पूरी नहीं मानी जाती थी। वहीं पूजा के दौरान बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे जिसमें बहुत समय और ऊर्जा लगती थी। मंत्रोच्चार पूरी शुद्धता के साथ किए जाते थे। पीरियड्स के दौरान हार्मोनल बदलावों के चलते काफी दर्द और थकान रहती थी। ऐसे में महिलाओं के लिए ज्यादा देर तक बैठकर मंत्रोच्चारण या अनुष्ठान करना संभव नहीं होता था, इसलिए उन्हें पूजा में बैठने की मनाही होती थी। इसके अलावा पूजा हमेशा शुद्धता के साथ ही की जाती है, लेकिन पहले जमाने में पीरियड्स के दौरान स्वच्छता को बनाए रखने के ज्यादा साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उन्हें पूजा करने की मनाही होती थी। इस दौरान उन्हें रहने के लिए एक कमरा दिया जाता था, लेकिन महिलाओं को मानसिक पूजा और जाप की मनाही नहीं थी। समय के साथ ये चीजें आज भी लोगों के दिमाग में हैं, लेकिन इसके पीछे के कारण को किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। हिंदू धर्म में घर की महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए घर की महिलाओं को शास्त्रों में निहित बातों का अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि घर की सुख समृद्धि बनी रहे। महिलाओं द्वारा इन नियमों का पालन न करने पर इसका प्रभाव घर की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। शास्त्रों में मासिक धर्म में 3 दिनों तक महिलाओं का बाल धोना वर्जित माना गया है। मासिक धर्म के दौरान महिला को पूजा पाठ आदि जैसे कार्यों के लिए अपवित्र माना जाता है। मासिक धर्म खत्म होने के बाद या फिर कम से कम 3 दिनों के बाद ही बाल धोने की सलाह दी जाती है, जिससे शरीर पूरी तरह पवित्र हो सके। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। यह मान्यता प्राचीन काल से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान इस ऊर्जा को सहन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई महिला पीरियड्स के दौरान अगर महिला तुलसी में जल डालती है तो तुलसी सूख जाती है। उसी तरह भगवान भी इस ऊर्जा को सहन नहीं पाते हैं। इसी वजह से पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ वर्जित होती है। पुराने समय में जो भी मान्यताएं बनाई गई हैं, उनके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक तथ्य था, लेकिन उस तथ्य को न तो समझने का प्रयास किया गया और न ही समझाया गया, इसलिए वो मान्यता अंधविश्वास और कुप्रथा में बदल गई। पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ न करने के पीछे वजह यह है कि पुराने समय में पूजा पद्धति मंत्रोच्चार के बिना पूरी नहीं होती थी,
इसके अलावा बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे जिसमें काफी समय और ऊर्जा खर्च होती थी। मंत्रोच्चार को पूरी शुद्धता के साथ किया जाता था। पीरियड्स के दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलावों के चलते काफी दर्द और थकान जैसी रहती है। ऐसे में महिला के लिए लंबे समय तक बैठकर मंत्रोच्चारण या अनुष्ठान करना संभव नहीं होता था। इसके अलावा पूजा में हमेशा शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। लेकिन पुराने समय में पीरियड्स के दिनों में स्वच्छता को बनाए रखने के बहुत साधन भी नहीं हुआ करते थे। इस कारण महिला के वस्त्र वगैरह कई बार खराब हो जाते थे। ऐसे में महिला को आराम देने के लिए उसे पीरियड्स के दिनों में पूजा न करने की छूट दे दी गई थी और वो अपना पूरी तरह ख्याल रख सके, इस कारण उसे रहने के लिए एक अलग कक्ष या जगह दी जाती थी। बिस्तर खराब न हो, इस कारण महिला जमीन पर अपना अलग बिस्तर बिछाकर सोती थी। लेकिन मानसिक पूजा और जाप की कभी मनाही नहीं थी। समय बीतता गया, लेकिन लोगों ने इन वजहों को जानने का प्रयास नहीं किया, इसलिए ये एक रूढ़िवादी सोच बन गई। देखा जाए तो आज के समय में पीरियड्स के दौरान स्वच्छता और ऊर्जा दोनों को बनाए रखने के तमाम साधन हैं। ऐसे में वजह को समझकर नियमों में बदलाव करने की जरूरत है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। प्राचीन काल से चली आ रही मान्यताओं के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक तथ्य अवश्य होता है। पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ न करने का कारण यह था कि उस समय पूजा पद्धति मंत्रोच्चार के बिना पूरी नहीं मानी जाती थी। वहीं पूजा के दौरान बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे जिसमें बहुत समय और ऊर्जा लगती थी। मंत्रोच्चार पूरी शुद्धता के साथ किए जाते थे। पीरियड्स के दौरान हार्मोनल बदलावों के चलते काफी दर्द और थकान रहती थी। ऐसे में महिलाओं के लिए ज्यादा देर तक बैठकर मंत्रोच्चारण या अनुष्ठान करना संभव नहीं होता था, इसलिए उन्हें पूजा में बैठने की मनाही होती थी। इसके अलावा पूजा हमेशा शुद्धता के साथ ही की जाती है। लेकिन पहले जमाने में पीरियड्स के दौरान स्वच्छता को बनाए रखने के ज्यादा साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उन्हें पूजा करने की मनाही होती थी। इस दौरान उन्हें रहने के लिए एक कमरा दिया जाता था, लेकिन महिलाओं को मानसिक पूजा और जाप की मनाही नहीं थी। समय के साथ ये चीजें आज भी लोगों के दिमाग में हैं। मित्रों, अब हम यह बताने जा रहे हैं कि पीरियड के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। आज आधुनिक युग का दौर है और महिलाएं भी पुरुष की तरह कामकाजी हैं, इसलिए कई बार बाल धोना जरूरी हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करें जब पीरियड के 3 दिनों से पहले ही बाल धोने की जरूरत पड़ जाए? शास्त्रों में इसके उपाय के बारे में भी बताया गया है। इन उपायों को अपनाकर आप वर्जित दिनों में भी बाल धो सकती हैं। इससे कोई दोष नहीं लगता और ना ही शरीर को नुकसान होता है। यदि पीरियड के दौरान बाल धोने की आवश्यकता पड़ जाए तो शैम्पू या साबुन का प्रयोग जरूर करें। पहले के समय में महिलाएं मासिक धर्म के दौरान पवित्रता के लिए मिट्टी से बाल धोती थीं। पीरियड के दौरान बाल धोने के लिए पानी में सेंधा नमक मिलाकर बाल धो सकते हैं। इससे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पीरियड के दिनों में सिर धोने के लिए हमेशा गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। इससे सेहत से जुड़ी समस्याएं बढ़ने का खतरा कम हो जाता है और शरीर को भी आराम मिलता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मासिक धर्म खत्म होने के बाद अपने बालों को जरूर धोएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार बाल धोए बिना मासिक धर्म के बाद आपका शरीर शुद्ध नहीं माना जाता है। व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड्स आ जाएं, तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था कम न हो। भगवान के लिए मन की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है। शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है, तो पीरियड्स के दौरान आप दूर बैठकर उस धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा मनन करें।
किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती हैं तो फोन के जरिए पाठ पढ़ सकती हैं। पीरियड्स के दौरान बस स्वच्छता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही मंत्र और पाठ करें। कई बार व्रत के दौरान महिलाओं को पीरियड्स हो जाते हैं। ऐसे में समझ नहीं आता कि पूजा में हिस्सा लें या नहीं। जानकारों के मुताबिक ऐसी स्थिति में व्रत तो रखना चाहिए, लेकिन उस दौरान पूजा नहीं कर सकते। साथ ही इस व्रत की गिनती भी नहीं होती। ऐसे में उन्हें किसी और से पूजा करवानी चाहिए। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई नियमों का पालन करना पड़ता है। इस दौरान महिलाओं को अचार छूने से भी मना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे अचार खराब हो सकता है। कुछ जगहों पर तो महिलाओं के लिए रसोई में खाना बनाना भी वर्जित होता है। मासिक धर्म वाली महिलाओं को बिना किसी अन्य व्यंजन के केवल चावल या कसावा जड़ खाने की अनुमति थी। उन्हें शिकार या पालतू जानवरों का मांस, नमक, मोनोसोडियम ग्लूटामेट और खाना पकाने का तेल खाने से मना किया गया था। मासिक धर्म वाली लड़कियों और महिलाओं को प्रार्थना करने और पवित्र पुस्तकों को छूने पर भी प्रतिबंध है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई लड़की या महिला मासिक धर्म के दौरान गाय को छू ले तो गाय बांझ हो जाती है, जिसके कारण लड़कियां अपने शरीर को अभिशाप और अशुद्धता से जोड़ लेती हैं। मित्रों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।